ओके, बस सबको इधर ध्यान देना है, सुनना है। आज क्या सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इंटेलिजेंस के अंदर हमने सबसे पहले सारी डेफिनेशंस देखी, फिर इंटेलिजेंस के टाइप देखे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस या थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पर? मैंने कहा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। कोई पहले नोट नहीं करेगा, सब इधर ध्यान देना। बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। अब इंटेलिजेंस टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर डेफिनेशन सबसे ज्यादा, जिसमें थ्योरी भी सबसे ज्यादा। बहुत सारी थ्योरीज है जो इंटेलिजेंस की दी गई है, और उनके किसने दिया है, गिवन बाय। और थ्योरी का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं तो आपको सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगा, बट उसमें 3 से 4-5 ऐसी थ्योरियां हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। बट हमारा पहला टारगेट क्या है, जितनी थ्योरी इंटेलिजेंस में दी गई है उनका नाम किसी का दिया जाए, और वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है वो आपको पता चलना चाहिए, या साइकोलॉजिस्ट का नाम ले तो थ्योरी का नाम पता होना चाहिए। तो पहला मैं चार्ट बनवाऊंगा जिसके अंदर जितनी थ्योरी और किसने दी है, और अभी आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आपको कभी वापस नहीं भी पढ़ोगे तो थ्योरी का नाम लेते ही आपको 4 ऑप्शन में साइकोलॉजिस्ट पता चल जाएगा, और साइकोलॉजिस्ट का नाम लेते ही कौन सी थ्योरी दी है वो पता चल जाएगा। उसके लिए आपको 15, 20, 25 मिनट इधर ध्यान देना पड़ेगा। मैं कैसे सिखा रहा हूं, चीजें सब किताबों में लिखी होती है, हमें ऐसे पढ़ना है कि बाद में कभी वापस हमें देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो है पढ़ने का मतलब, बात समझ में। और बाकी जैसे किताब में लिखा वैसा लिख लिया तो वो तो दुनिया में लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में। मेरा क्या मोटिव है कि हम जो भी चीज पढ़े, एक बार पढ़ने के बाद आपके माइंड में ऐसा आइडिया क्रिएट हो जाए जिससे कि आप बोलो कभी भी रिवाइज करें, फास्ट रिवाइज करें, और नहीं भी करें तो भी आपको पता चले कि ऑप्शन और आपका क्वेश्चन होगा तो मुझे नहीं याद है तो भी मैं टिक कर लूंगा। तो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब। तो वही मैं आपको भी सिखा रहा हूं। सारी जितनी थ्योरी दी है किसने दी है, लगभग 25-30 क्वेश्चन तो अभी अपन तैयार करेंगे, और ज्यादातर तो यही आ जाता है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया। 4 ऑप्शन होंगे, 4 साइकोलॉजिस्ट होंगे। क्लियर? तो अपने को उसमें से कैसे पता चलेगा? बुद्धि का बोलो बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी किसने दी, 4 साइकोलॉजिस्ट होंगे। बुद्धि का कर्मिक महत्व का सिद्धांत, हेरिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, 4 ऑप्शन होंगे। तो उसको सबसे पहले सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो इधर ध्यान देना। बोलो हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। मैंने लिखा नेम ऑफ थ्योरी। क्या लिखा बोलो? नेम ऑफ थ्योरी। और इधर क्या लिख रहा हूं बोलो? गिवन बाय। क्या लिख रहा हूं बोलो? गिवन बाय। क्लियर? जो एग्जाम में आता पहले वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पहले किस थ्योरी, कौन सी थ्योरी किसने दी ये पता होना चाहिए, फिर अंदर क्या बताया वो बात की बात है। क्लियर? तो यहाँ पर हर एक थ्योरी का नाम मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। बोलो बहुत सी बार क्या होता है कि एग्जाम में इंग्लिश वाला नाम दे देते हैं, 3 डायमेंशनल थ्योरी। 3 डायमेंशनल का शॉर्ट क्या होगा? 3D थ्योरी। और क्या होगा? 3D थ्योरी। क्लियर? तो 3D थ्योरी किसने दी है? गिलफर्ट ने दी है। नाम लेते मुझे कैसे पता चलता है वो तरीका मैं अभी आपको सिखाऊंगा। मैंने लिखा एक कारक सिद्धांत। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिफैक्टर थ्योरी। पहले किसी को नोट नहीं करना है, पहले आपको अच्छे से मैं जब याद करा दो फिर नोट करना है। क्लियर? ये किसने दी है बोलो? मैंने कहा यहां पर एल्फ्रेड बिने ने दी है। किसने दी है? एल्फ्रेड बिने। ओके, एल्फ्रेड बिने बहुत पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट है, जिसको हम इंटेलिजेंस के टेस्ट देने का जनक भी मानते हैं। बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन है? एल्फ्रेड बिने, जो फ्रांस का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? फ्रांस का। इसलिए बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुद्धि परीक्षणों का जनक किस देश को माना जाता है, तो क्या होगा बोलो? फ्रांस। और किस साइकोलॉजिस्ट को माना जाता है? तो एल्फ्रेड बिने। क्लियर? बुद्धि परीक्षण जब पढ़ेंगे तो पूरी कहानी जानेंगे। अभी थोड़ा मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं ताकि अभी आपको बिने से प्यार होने लग जाए। किससे प्यार होने लग जाए बोलो? बिने। क्योंकि बिने से प्यार किए बिना बुद्धि अंदर नहीं जाएगी। क्लियर? ओके। और बिने का अपना कोड वर्ड क्या है? हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होता है। बिने का कोड वर्ड क्या है? बीबी। क्या है बोलो?
बीबी। तो किसको प्यार करने की बात कही मैंने, समझ गए हो आपके। ओके, फिर मैंने आपसे कहा द्विकारक, क्लियर, बोलो द्वितत्व, बोलो द्विखंड। हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, क्लियर, इंग्लिश में एक ही नाम होता है, टू फैक्टर थ्योरी। क्या होता है बोलो, टू फैक्टर थ्योरी। टू, मैंने कहा फैक्टर थ्योरी, क्लियर, टू फैक्टर थ्योरी। किसने दी है, स्पीयरमैन ने। किसने दी है बोलो, स्पीयरमैन, क्लियर। ये भी कौन है बोलो, साइकोलॉजिस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट याद में अभी आपको एक साथ कराऊंगा। नंबर 3 क्या लिखा मैंने बोलो, त्रिकारक, ओके, त्रितत्व, ठीक है, त्रिखंड, ओके, और मैंने कहा सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोलो, ट्राई, ठीक है, फैक्टर थ्योरी। क्या लिखा मैंने बोलो, ट्राई फैक्टर, ट्राई, बोलो क्या लिखा है यहाँ पर, बोलो मैंने क्या लिखा बोलो, क्लियर, बोलो ट्राई फैक्टर थ्योरी, क्लियर। नंबर 3 में क्या बता रहा हूं बोलो, बोलो यहाँ पर कारक, बोलो सिद्धांत, क्लियर, यानी यहाँ पर ट्राई, बोलो मैंने कहा ट्राई फैक्टर थ्योरी लिखे, बोलो ट्राई फैक्टर थ्योरी, क्लियर, ओके, या थ्री फैक्टर थ्योरी एक ही बात है बोलो। और वो भी देने वाला कौन है, स्पीयरमैन। कौन है बोलो, स्पीयरमैन, क्लियर। ऐसा क्या हुआ कि स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी फिर ये भी देनी पड़ी, क्लियर। वो तो एक एक थ्योरी जब आपको कहानी बताऊंगा तो पता चलेगा, क्लियर। उसके बाद नंबर 3 वही कंटिन्यू चल रहा है। नंबर 4 मैंने लिखा बहुकारक, बोलो सिद्धांत, क्लियर। ये सारे सिद्धांत किसके हैं, बुद्धि के, वो ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर। क्या लिखूं बोलो, मल्टी फैक्टर थ्योरी, क्लियर, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये किसने दी है बोलो, मैंने कहा ये किसने दी है बोलो, आपका थॉर्नडाइक ने दी है। किसने दी है बोलो, थॉर्नडाइक। किसने दी है, थॉर्नडाइक, क्लियर। यहाँ पर लिखा मैंने समूह कारक थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत, क्लियर। बोलो इंग्लिश में बोलूंगा ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या लिखूंगा बोलो, ग्रुप फैक्टर, ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ओके। ये किसने दिए, थ्रस्टन और केली ने। किसने दिए बोलो, थ्रस्टन एंड, बोलो केली मनोवैज्ञानिक ने दी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 मैंने यहां पर लिखा कर्मिक महत्व का सिद्धांत। क्या लिखा बोलो, कर्मिक, ठीक है, महत्व का सिद्धांत, क्लियर। इंग्लिश में बोलते हैं यहां पर बोलो हैरिकल। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, यहां पर हैरिकल, ठीक है, हैरिकल थ्योरी। और इसको किसने दिया है बोलो, बर्ट एंड वर्नन, बर्ट और वर्नन, ठीक है, बर्ट और वर्नन, ठीक है, ने दिया है, क्लियर। इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 7 प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर। यहां पर लिखता हूं मैं बोलो सैम्पलिंग, बोलो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और ये किसने दी है, थॉमसन ने दी है। किसने दी है, थॉमसन, ओके। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर बोलो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, क्लियर। अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है तो वो यही है जिसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, बहुत बार आते पूछे गए हैं। बोलो इंग्लिश में क्या बोलूंगा, 3 डायमेंशनल। बोलो ऐसे लिख दूं तो समझ जाओगे, बोलो पढ़ो क्या है ये, अरे 3D थ्योरी समझ गए, बोलो 3D थ्योरी को पूरा नाम क्या होगा, 3 डायमेंशनल थ्योरी, क्लियर, ओके। सिद्धांत मैंने कहा 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब मैं त्रिआयामी बोलूं, त्रिविमीय बोलूं, एक ही बात होता है, क्लियर। त्रिआयामी को क्या लिख देते बोलो, हिंदी में एक से जाओ, त्रिविमीय, बोलो सिद्धांत, क्लियर। इंग्लिश में एक ही है 3D थ्योरी, ओके। और वो किसने दी है बोलो, यहाँ पर मैंने कहा गिलफर्ड ने दी है। किसने दी है बोलो, गिलफर्ड ने, ओके। बुद्धि, ठीक है, बोलो का विकासात्मक सिद्धांत, क्या लिख रहा हूं बोलो, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो,
डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर, ऐसा लिखो, समझ जाओगे बोलो आप, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी है बोलो? मैंने कहा गार्डनर ने दी है। किसने दिया है? गार्डनर। कम से कम 15 से 20 बार एग्जामों में पूछा गया है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम होंगे। उसके बाद नंबर 10 मैंने लिखा, बोलो बुद्धि, ठीक है, का त्रितंत्र सिद्धांत। क्लियर, ध्यान रखना, मैंने अभी आपको त्रितत्व, त्रिकारक, त्रिखंड बताया था। ट्राई फैक्टर वो अलग है और ट्राई आर्किक थ्योरी अलग है। त्रितंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई आर्किक थ्योरी। बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और ये ऐसे सिद्धांत है जिनके बारे में ज्यादा स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। क्लियर, और ये किसने दिए बोलो? स्टर्नबर्ग ने दिए। किसने दिए बोलो? स्टर्नबर्ग। बहुत बहुत ग्रेट साइकोलॉजिस्ट था। कौन बोलो? स्टर्नबर्ग। हुआ क्या कि ये सब साइंस के पर्सन थे, इन्होंने जो बातें बताई है वो बोलो जनरली समझ नहीं पाते हैं, बोलो जो आर्ट्स के पर्सन साइकोलॉजी पढ़ाने वाले होते हैं, कि इसने मेटा फैक्टर दिया, इसने बोलो अल्फा फैक्टर दिया, उनका मतलब क्या है? क्लियर, वो मैं आपको सारा इस स्टोरी में बताऊंगा। उसके बाद मैंने लिखा, बोलो बुद्धि का, बोलो यहां पर तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत। क्लियर, क्या लिखा मैंने? बोलो लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, थ्योरी। और ये किसने दिया है? आरबी केटल ने दिया है। किसने दिया बोलो? आरबी केटल। क्लियर, आरबी केटल। प्यार से केटल केटल हम करते हैं। पूरा नाम क्या है? आरबी केटल। क्लियर, रेमंड बयोन केटल। ओके, इसी तरह से यहां पर मैंने लिखा, बोलो ख बुद्धि सिद्धांत। क्लियर, एक बोलो पर्सन था जिसके पास कुछ नाम ही नहीं बचा, उसने कहा क्या करूं, चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं, क्या दे दिया बोलो? क और ख का सिद्धांत। और खुद का नाम भी 2 अक्षर वाला किसने दिया बोलो? हैब ने दिया। किसने दिया बोलो? हैब ने। क्लियर, तो ये पॉपुलर मैंने थ्योरियों के नाम लिखे जो हमें स्टडी करना है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर, अब आपको मैंने कहा पहली नीड क्या है कि हमें बोलो अगर थ्योरी का नाम लेके पूछा जाए किसने दिया है, और साइकोलॉजिस्ट का नाम लेके पूछा जाए बुद्धि की कौन सा सिद्धांत दिया है, एक एक पढ़ना, वो तो अंदर की बात है, पहले यही याद होना चाहिए, क्योंकि 80 to 90% चांस तो डायरेक्ट थ्योरी का नाम लेके साइकोलॉजिस्ट पूछा जाता है। क्लियर, तो पहले वो तैयार करते हैं। अब 5 मिनट ध्यान देना, हमेशा हमेशा कैसे याद रखा जाएगा। क्लियर, हर साइकोलॉजिस्ट का मेरा क्या होता है? कोड वर्ड होता है, मैं उसी से याद कराता हूं। क्लियर, तो मैंने कहा एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने। ईमानदारी से बताना बिने का कोड वर्ड क्या? और ज्यादातर की बीवियां कितनी होती है? एक। ज्यादातर की बीवियां कितनी होती है? एक। नहीं बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूं क्या चल रहा है मन में। क्या बोला मैंने आपको? एक कारक सिद्धांत आ जाए तो इधर उधर कुछ नहीं देखना, क्या होगा बोलो? बिने होगा। और बिने मतलब, और वो भी कितनी? एक। और समझ के बोलो एल्फ्रेड बिने। पहला ध्यान रहेगा, बोलो उल्टा पूछा जाए एल्फ्रेड बिने ने बोलो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? द्विकारक नहीं, बहुकारक नहीं, कौन सा टिक होना चाहिए? एक कारक। गलत कॉन्सेप्ट हो तो सही कर लेना। क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो? यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? एल्फ्रेड बिने ने दी है। अच्छा, आ जाते हैं द्विकारक त्रिकारक किसने दिया? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का मेरा कोड वर्ड है स्पीकर। क्या है बोलो? स्पीकर। बोलो हम जब गाना सुनते हैं मिनिमम 2 स्पीकर, मैक्सिमम 3 स्पीकर, क्या 15-20? हाँ, और समझ के बोलो। तो द्विकारक पूछे त्रिकारक पूछे तो कौन होगा? स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन का कोड वर्ड क्या है? क्या है बोलो? स्पीकर। क्लियर, ओके, स्पीकर। और इसका क्या है बोलो? बीबी। ओके, चलो इस पे भी स्पीयरमैन ही होगा। क्लियर, उसके बाद बहुकारक का सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरम किसे दिए? थॉर्नडाइक। मैं थॉर्नडाइक का कोड वर्ड क्या है? थॉर्नडाइक। क्या होता है? डाइट। और आपने देखा होगा जब भी हम डाइट खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, रोटी दाल सब्जी छाछ अचार, बहुत कारक होते हैं। क्या होते हैं बोलो? बहुत कारक। तो इसका मतलब हुआ बहुकारक मल्टीफैक्टर। और थॉर्नडाइक को हम किस नाम से जानते हैं? थॉर्नडाइट। क्लियर, बोलो डाइट में क्या होती है?
बहुत सारी चीजें। बात समझ में आई? बोलो क्लियर। अच्छा, फिर है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। किसने दिया? थर्स्टन और केली ने। आप इतने बड़े हो गए, आप मुझे बताओ, आपने लाइव में केलों को देखा है? एक एक लटकाए रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में, और अगर उसको लेने आता है, जेब में डाल के लाता है, थैली में, थैली में। इसका मतलब हुआ ये कौन है? थ्रस्टन, और ये कौन है? केली। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, थ्रस्टन मतलब थैली, और ये केले, और केले किस में रहते हैं? समूह में। क्लियर? तो जब भी समूह कारक सिद्धांत आ जाए तो इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, चार ऑप्शन में किसको टिक करोगे? थ्रस्टन और केली। उल्टा सीधा दोनों तरह से पूछा जाता है। थ्रस्टन और केली ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन में क्या आएगा? समूह कारक, द्विकारक, अरे बोलो ऐसे आएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि थ्रस्टन और केली की थ्योरी पूछिए तो मैं क्या टिक करूंगा? बोलो समूह कारक। क्लियर? समूह कारक मतलब ग्रुप फैक्टर, क्योंकि केले हमेशा किस में रहते हैं? ग्रुप में। बात समझ में आए? बोलो अभी तक तो ओके। अब क्या बता रहा हूं? बोलो कर्मिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? बोलो बर्ट और वर्नन ने। क्लियर? बर्ट और वर्नन का मैं बोलता हूं बना। बोलो बना मतलब समझते हो? एक राजपूत समाज होता है जिसके अंदर एक कोडवर्ड चलता है जिसको बोलते बना, और बना का बड़ा महत्व है। बोलो छोटे बना बड़े बना का रेस्पेक्ट करते, बड़े बना और बड़े बना का रेस्पेक्ट करते। कर्मिक महत्व होता है। कर्मिक महत्व मतलब समझ रहे हो? बोलो सीक्वेंसली इंपॉर्टेंस होती है। अगर तीन बना है और जो बड़े बना है वो ऊपर और बाकी दो बना नीचे, जैसे और बड़े बना आगे, तीन नीचे एक ऊपर। क्या समझ में आया? बोलो। तो ये क्या लिखा मैंने? बोलो कर्मिक महत्व। क्लियर? हेरिकल थ्योरी। जब थ्योरी पढ़ेंगे तब तो रियल मीनिंग बताऊंगा। अभी मैं क्या याद करा रहा हूं? समझ में आया कि अगर थ्योरी का नाम आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? क्लियर? तो कर्मिक महत्व यानी क्या हो गया? बर्ट और वर्नन, बर्ट और वर्नन। क्लियर? बोलो ये क्या बता रहा हूं? समझ में आया? बोलो बर्ट और वर्नन। अरे समझे कि नहीं समझे? बनना में कैसे देख रहा हूं मैं? समझ में आया? बोलो बर्ट, बर्ट और वर्नन। क्लियर? फिर बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दिया। पहली बात तो थॉमसन साइकोलॉजिस्ट है, ये हमारे केमिस्ट्री का प्लम पुडिंग वाला थॉमसन नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। ये थॉमसन कौन है? साइकोलॉजिस्ट। और एक केमिस्ट्री में हुआ है जिसका नाम क्या है? बोलो थॉमसन, जिसने क्या दिया है? प्लम पुडिंग मॉडल दिया है। क्लियर? बोलो प्लम पुडिंग मॉडल दिया है। क्लियर? नाम सुना कि नहीं सुना कभी? प्लम पुडिंग मॉडल सुना है? बोलो ओके। चलो इधर आ जाओ, दो तरीके बता रहा हूं। एक तो मैंने कहा साइंस में जो थॉमसन हुआ है उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, तो प्लम पुडिंग मॉडल से प्रतिदर्श ध्यान रहेगा? बोलो क्लियर? चलो उससे ध्यान नहीं रहता, कोई बात नहीं। थॉमसन का हमारा कोडवर्ड है थोपड़ा। क्लियर? और हर इंसान अपने सैंपल को रोज कांच में देखता है। क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? बोलो। और क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? बोलो। दो बातें हैं कि आपको मैंने कहा प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया है, तो कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो मैंने कहा जो केमिस्ट्री में थॉमसन हुआ है उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया है, तो प्लम पुडिंग से हम प्रतिदर्श निकाल सकते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सैम्पलिंग थ्योरी। ये इंग्लिश में भी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में ऐसे बोलो ढूंढते रह जाओगे किसको? बोलो प्रतिदर्श को। मेरी बात समझ में? मैं जान के इंग्लिश क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सी बार देखो ये याद है, लफड़ा ही नहीं है। और समझे समझे? बोलो क्योंकि इंग्लिश में तो वही लिखा हुआ होगा, हिंदी में सैम्पलिंग भी हो सकता है और प्रतिदर्श भी हो सकता है। मैं दोनों बता रहा हूं। क्लियर? लेकिन इसमें स्पेशली दोनों का ट्रिक क्यों बता रहा हूं? समझ में आया? क्योंकि सैम्पलिंग मतलब सैंपल, और सैंपल मतलब समझ के ओके। चलो समझ, होशियार हो। समझ में आया? बोलो आपको। अच्छा, तो जब भी थॉमसन देखो आपको सिद्धांत का नाम क्या है? सैम्पलिंग थ्योरी। क्या है? सैम्पलिंग थ्योरी। अच्छा, सैम्पलिंग याद आ गया, काम हो जाएगा? बोलो चाहे प्रतिदर्श नहीं भी पता चले। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर रहता है ना। बोलो आपका इंग्लिश तो रहता ही है, साथ में हिंदी भी रहता है। ओके। फिर मैंने कहा बुद्धि का त्रिआयामी, किसी पे इतने स्टार लगाए क्या? नहीं, यह तो बहुत बहुत अच्छे से डिटेल्स हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। क्लियर? बोलो किसने दिया? गिलफर्ड ने। गिलफर्ड का कोड वर्ड क्या हमारा? गिलहरी। बोलो क्या है? गिलहरी। ओके। एक बार जिसको कोडवर्ड दे दिया, पूरा साइकोलॉजी में वही कोडवर्ड में चलाता हूं। जब भी गिलफर्ड आता किस नजर से देखता हूं? गिलहरी से। और जब जब मैं गिलहरी की बात करता हूं तब तब मैं बोलता हूं गिलहरी बड़ी चंचल होती है,
थ्री डायमेंशनली घूमती है। और क्या बोला मैंने, जब जब मैं मुंह से गिलफर्ड गिलहरी का नाम निकाला है तब तक मैं क्या बोलता हूँ, गिलहरी। क्या पहले तो गिलहरी देखी कि नहीं देखी बोलो, इधर उधर नहीं देखना आपने। मैंने कहा गिलहरी को देखा नहीं देखा बोलो। गिलहरी जो बहुत चंचल होती है और कभी इस पेड़ पे कभी इस डाली पे कभी नीचे, ऐसे थ्री डायमेंशनली घूमती है। क्लियर। तो आपको गिलफर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया, थ्री डायमेंशनल। और बुद्धि का थ्री डायमेंशनल पूछा जाए तो किसने दिया, गिलहरी ने। बोलो गिलहरी मतलब मन में कौन, गिलफर्ड। क्लियर। ओके चलो ठीक है। अपने टिक होने और राइट होने से मतलब है, ये कितना ही नाराज हो जाए गिलफर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया बोलो। ओके, क्योंकि दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपना लॉस हो जाए, ऐसा आपने नहीं करना है। बात समझ में आया बोलो। गिलफर्ड का मन में क्या रखना है, गिलहरी। गिलफर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल किसने दिया, गिल। हाँ, मन में गिलहरी रखो। ओके चलो। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर लिखोगे प्याजे, क्या प्याजे। क्लियर। ओके। और यहाँ पर मैं 13 कर देता हूं, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत। क्लियर। इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, मल्टी, बोलो क्या लिखा, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस थ्योरी। ये किसने दी है बोलो, गार्डनर ने दी है। क्लियर। गार्डनर ने। देखते ही मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मेरे माइंड में सबके क्या है, कुछ से कुछ बोलो लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे ने। पूरा नाम क्या है, जीन पियाजे। एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुआ है और वो भी साइंस का पर्सन हुआ है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको पता है वो लोग समय समय आया है तब प्याज ने बड़ा विकास किया है। कभी कभी प्याज ओनियन 100 रुपए किलो भी हो जाता है। तो इस दुनिया में किसने विकास किया है, प्याज ने। बोलो किसने किया है, प्याज ने। आप देखोगे पुराने बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठोगे, आपको हमारे टाइम में 1 रुपए किलो प्याज मिला करता था, ऐसे आपको बोलेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है, विकासात्मक सिद्धांत आते क्या नाम आना चाहिए, प्याजे। बात समझ में आए बोलो। ओके। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, हालांकि इसका ओरिजिनल इंग्लिश में नाम होता है ट्राई आर्किक थ्योरी, लेकिन हम थोड़ा सा सोचे याद करने के लिए, मैंने कहा हमारे साइंस में त्रितंत्र का मतलब सिस्टम होता है। क्या होता है बोलो, सिस्टम होता है। क्लियर। तो बताओ मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो, त्रितंत्र सिद्धांत। तो आप तंत्र मतलब सिस्टम, सिस्टम से क्या कर लोगे, स्टर्नबर्ग। क्या बता रहा हूं समझ में आया। बाकी इसका इंग्लिश में नाम क्या है, ट्राई आर्किक थ्योरी है। क्लियर। लेकिन थोड़ा सेटिंग बिठा रहा हूं कि वो त्रितंत्र देखते ही स्टर्नबर्ग कैसे याद आएगा, या स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है आपको पता चलना चाहिए। क्लियर। अच्छा। और तरल और ठोस बुद्धि, आरबी केटल। केटल का अपना क्या है बोलो, कोडवर्ड केटली। और केटली को हाथ लगाते पता चल जाता है अंदर क्या है, और समझे ठंडा गर्म पता चलता है कि नहीं चलता बोलो। क्लियर। तो तरल और ठोस किसने दिया है, केटल ने। ओके। क ख तो दो नाम का दो सिद्धांत। क्लियर। पूरी तरह से रिजेक्टेड, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि सिद्धांत दिया, प्रयास इसने किया है। बोलो नाम क्या है, और देने वाला भी खुद कितने अक्षर वाला, दो वाला। क्लियर। बोलो बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने दी है बोलो, गार्डनर ने। पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, हमें बहुत सारी बुद्धियां किसने दी है, गॉड ने। और किसने दी है, गॉड ने। किसने दी है, गॉड ने। तो गार्डनर का मेरा कोड वर्ड क्या है बोलो, गॉड। तो आप समझ गए बोलो, बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाला कौन, गार्डनर। गॉड मन में रखो, किसने दिया है, गार्डनर ने। जितने बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, सारे सिद्धांत सारे प्रतिपादक मैंने आपको बता दिए। 13 के 13 को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्या काम कर रहे हैं कि बोलो 70-80% तो यही क्वेश्चन आ जाता है, सिद्धांत देखे किसने दिया है, और उल्टा सीधा दोनों तरह से। पहले बताओ कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ, पहले नोट करोगे, फिर मैं आपको कॉपी रजिस्टर बंद करके यहाँ से हटाकर मैं सिद्धांत का नाम बोलूंगा, आपको प्रतिपादक बताना। मैं प्रतिपादक बोलूँ तो सिद्धांत का नाम बताएं, यहीं पे याद करके जाना है। दिमाग में ऐसा लॉजिक की वापस बैठने की जरूरत नहीं पड़े। क्लियर। अब आप क्या करोगे, पहले फटाक से नोट करोगे।
ज्यादा बेटर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो, ठीक है। ओके, ट्राई लिखूं या थ्री फैक्टर थ्योरी लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। किया ये नोट, बोलो, ठीक है। कौन सा साइकोलॉजिस्ट कहाँ का रहने वाला, वो तो एक एक थ्योरी पढ़ेंगे तो सबका मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रांस का, ये ब्रिटेन का, कौन अमेरिका का, कौन कनाडा का, सब बताऊंगा आपको, ठीक है। ये किया, नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। हो गया सबका ये नोट? ओके, हो गया। ये क्या लिखे मैंने जो साथ में, जिसे आपको याद रहेगा, ठीक है। किया नोट, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट करूं मैं, बोलो, ठीक है। हो गया सबका नोट?
ओके, क्या लिखा मैंने, समझ के बोलो। जितने बुद्धि के सिद्धांत हैं सारे मैंने आपको एक साथ नाम लिखा है और उनका प्रतिपादक बताया। तो उल्टा सीधा पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है, सिद्धांत का नाम लेके किसने दिया है, और किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम देकर चार सिद्धांत के नाम दे और पूछे कि बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने कौन सा दिया है। क्लियर? तो इसी को हम पहले तैयार कर रहे हैं, फिर एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे, किस सिद्धांत के अंदर क्या चीज बताई है और कौन सा सिद्धांत इंटरनली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, हो गया नोट, बोलो। ठीक है, एक बार सबका नोट हो गया। ओके, 5 मिनट में चेक करूं। आपने अभी, मैंने केवल माइंड मेकिंग किया, आपने सच कुछ भी रटा नहीं। बोलो, हम ये चेक करना चाहते हैं कि अभी आप बोलो कितना आपको याद हुआ है। क्लियर? ओके, तो ये मैं ऐसा कर देता हूँ, आप अपना रजिस्टर कर लो बंद। कर लिया बंद, बोलो आपने। ठीक है, मैं अगर बुद्धि का सिद्धांत का नाम लूं, आपको क्या बताना किसने दिया है, और अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम लूं तो आपको बताना सिद्धांत कौन सा दिया है। क्लियर? क्योंकि ज्यादातर पहले क्वेश्चन यही से एग्जाम में आता है। क्लियर? जैसे ही मैंने बोला बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिए, किसने दिए? थॉर्नडाइक। क्लियर? ओके, क्या हुआ? माना याद हो गया है, बट कंट्रोल में रहना है। क्लियर? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और भी याद करनी है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, इधर ध्यान रहो। ओके, मेरी बात समझ में? जब हम मस्त रह के चीजें सीख सकते हैं तो हम स्ट्रेस क्यों लें? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? जब इजीली चीजें सीखी जा सकती है। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि स्पीयरमैन ने बाद में कौन सा सिद्धांत दिया? पक्का ऑप्शन में त्रिआयामी, त्रितंत्र, त्रिकार, सब ऐसे ही एक जैसे देखते हुए मिलेंगे। आपको सही टिक करना है कौन सा, ट्राई फैक्टर थ्योरी। मैं क्यों इंग्लिश बताऊं तो समझ में आया? देखो, एक ट्राई आर्किक है, और बोलो, और समझे ही समझे बोलो। क्लियर? एक 3 डायमेंशनल है और एक ट्राई फैक्टर थ्योरी है। समझे ही समझे बोलो। सपोज दैट हिंदी में कंफ्यूज हो जाओ तो इंग्लिश देख लो, मैं दोनों आपको बताता हूँ। क्लियर? बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत प्याजे। क्लियर? पूरा नाम क्या है? जीन प्याजे। ओके, गिलफर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया?
3 ओके। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बीबी मिमी नहीं बोलना है। बीबी कौन सा सिद्धांत देती है? बोलो, मैंने कहा बीने, एल्फ्रेड बीने। ओके। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, किसने? थर्स्टन और ओके। थॉमसन ने कौन सी? सैम्पलिंग थ्योरी। अच्छा। बर्ट और बर्नर ने हेरिकल थ्योरी या कर्मिक महत्व का सिद्धांत। क्लियर? अच्छा, ऑप्शन हो तो टिक तो बहुत इजीली किया जा सकता है, और ऑप्शन तो बहुत आसान होता है, केवल टिक करना होता है। क्लियर? या तो रट लो या समझ लो, समझने से चीजें ज्यादा याद रहती है। पहले बताओ, ये वाला पार्ट अपन आगे निकल चुके कि थ्योरी का नाम दिया जाए तो सिद्धांत बोलो, प्रतिपादक बता सकते हैं, प्रतिपादक दे तो सिद्धांत का बता सकते हैं। पक्का? वो गार्डनर ने कौन सी सिद्धांत दी? कौन सा? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। क्लियर? और तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी केटर। और मैं पूछूं द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत तो आरबी केटर। एक ही बात है, और नाम बदले जा सकते हैं। तरल और ठोस बोला, तरल को क्या लिखते हैं? द्रवीकृत। ठोस को क्या बोलते हैं? घनीकृत। ऐसा पूछा जाता है। क्लियर? बोलो, थ्योरी किसने दी? आरबी केटर। क्योंकि एक ही बात है, लिक्विड सॉलिड थ्योरी। क्लियर? अच्छा। कहो ख बुद्धि सिद्धांत हैब ने दिया। इसमें कोई मैंने ट्रिक नहीं बताई, क्योंकि दो अक्षर का नाम और वैसा ही उसकी फीलिंग्स। ओके। स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया? स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया? स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया? ट्राइआर्किक या त्रितंत्र सिद्धांत। ओके। पहले बताओ, एक बार याद हो गया ये? अब एक एक सिद्धांत पढ़े अपन। बोलो, एक दो सिद्धांत आज पढ़ाता हूं। पहला नंबर 1, मैंने कहा एक कारक बोलो का सिद्धांत। ठीक है? यूनि फैक्टर। ठीक है? यूनि फैक्टर थ्योरी। ठीक है? अच्छा, यूनि फैक्टर थ्योरी। ठीक है? अब वापस 5 मिनट ध्यान देना, क्या सिद्धांत में बताया गया है। अब हम एक एक सिद्धांत को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे। जो याद करने की चीज तो बहुत याद कर चुके हैं, अब हमें एक एक सिद्धांत के बारे में जानना है। कहानी सुनो इसकी। सबसे पहले यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने दी है। कहां का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? फ्रांस का। थ्योरी इसने जो दी है, उसने बताया कि बोलो एक बुद्धिमान व्यक्ति, बोलो एक बुद्धिमान व्यक्ति सभी क्षेत्र में बुद्धिमान होता है। लोगों ने कहा बेवकूफ बना रहे हो। बोलो, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसने क्या कहा? एक वैज्ञानिक बनने की बुद्धि वाले से वो अच्छा कलाकार भी होगा, अच्छा डांसर भी होगा, अच्छा संगीतज्ञ भी होगा, अच्छा ये भी होगा, अच्छा वो भी होगा, क्योंकि ये कहता बुद्धि अखंड इकाई है। बोलो, यूनिफैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। लोगों ने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, जैसे लोग बीबी की कार बात इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते हैं। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा, इधर सुनना, मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो, पहली बात नंबर 1, हमें हर एक कैसे लिखना? साइंटिफिक तरीके से। बोलो, प्रतिपादक। क्लियर? प्रतिपादक मतलब गिवन बाय। सबका ये तो मैं आपको याद करा ही चुका हूं। बोलो, अल्फ्रेड बिने। यूं हम बिने बिने करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा नाम लिखेंगे अल्फ्रेड बिने। क्लियर? ओके। मैंने कहा बोलो, ये कहाँ का निवासी? बोलो, मैंने कहा बोलो रिलेट, बोलो फ्रांस। क्लियर? ये फ्रांस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिने बोलो बुद्धि परीक्षणों का जनक है। और समझे समझे बोलो, बिने ने बाद में बहुत काम किया है। बोलो, जो हम इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़ते हैं उनको देने वाला ही कौन है? बोलो, बिने है। इसलिए बिने किस देश का रहने वाला? फ्रांस का। इसलिए अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन सा देश है? तो क्या होगा? फ्रांस। और कौन सा मनोवैज्ञानिक है? तो अल्फ्रेड बिने। अच्छा,
बीने ने अपनी थ्योरी में क्या कहा? बीने ने कहा बुद्धि एक अखंड इकाई है। क्या बोला? बुद्धि एक अखंड इकाई है। एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो सभी क्षेत्र में बुद्धिमान होगा। मतलब ये कहना चाह रहा था कि एक व्यक्ति वैज्ञानिक बनने की बुद्धि रखता है तो वो उसी बुद्धि से अच्छा कलाकार, श्रेष्ठ डांसर, श्रेष्ठ संगीतज्ञ, श्रेष्ठ बोलो कलाकृति सब बोलो होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो इस सिद्धांत को बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। बात समझ में आए? लेकिन जब ये पढ़ रहे हैं तो जो इसमें बात बताई है वही अपने को बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पूछी जाए कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जिसने कहा कि एक व्यक्ति एक ही बुद्धि से, एक वैज्ञानिक की बुद्धि से सभी क्षेत्र में वैसे ही श्रेष्ठ होगा, तो एक कारक सिद्धांत। क्लियर? बुद्धि एक अखंड इकाई होती है, किसने कहा? एक कारक का सिद्धांत। बात समझ में आए? तो क्या बताया? बुद्धि बोलो एक अखंड बोलो इकाई होती है। क्लियर? होती है। अर्थात एक बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति सभी क्षेत्र ऑल फील्ड। क्लियर? ऑल फील्ड में बोलो बोलो श्रेष्ठ होगा। क्लियर? एक तो ये बात कही, फिर क्या कही? एक वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक बनने बोलो वाली बुद्धि, ठीक है, का व्यक्ति, क्या व्यक्ति बोलो कलात्मक बोलो संगीत बोलो, मैंने कहा यहाँ पर संगीतज्ञ, कोमा मैंने कहा, ठीक है, गणितज्ञ बोलो, सभी बोलो क्षेत्र में श्रेष्ठ होगा। क्लियर? पहले बताओ आपको यहाँ पर ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही है? बोलो। इसमें कहा बुद्धि एक अखंड इकाई है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सभी फील्ड में श्रेष्ठ होगा। इसी को इसने एक एग्जाम्पल लेके बताया कि एक वैज्ञानिक बनने वाली बुद्धि का व्यक्ति, एक वैज्ञानिक की जगह और भी कोई दे सकते हैं, और समझे ही समझे बोलो, एक वैज्ञानिक बनने वाली बुद्धि वाला व्यक्ति कलात्मक, संगीतज्ञ बोलो, गणितज्ञ में एक्सेट्रा समझ के बोलो, सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ होगा, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में? एक से दो तीन में हो सकता है, सभी में आप बात बोलोगे तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो इस सिद्धांत को बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। फिर भी आपको पूछा जाए एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो कौन होगा? एल्बर्ट बिने। एल्बर्ट बिने ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? एक कारक सिद्धांत। क्लियर? नोट कर लोगे। क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया? जिस थ्योरी में क्या बताया गया वो हमें पढ़ना है, और हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैं एक एक थ्योरी आपको कल से पढ़ाऊंगा तो किस थ्योरी के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। ठीक है? क्या कहना चाह रहा है? इंटेलिजेंस इज ए अनडिवाइडेबल यूनिट। बोलो। क्लियर? बोलो। जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, अखंड इकाई है। इट मीन्स आपसे मैं करूँ, एक इंटेलिजेंस पर्सन बोलो हर फील्ड में, ऑल फील्ड में क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, सुपीरियर होगा। क्लियर? इट मीन्स ये कह रहा है कि एक साइंटिस्ट बोलो बनने की इंटेलिजेंस वाला पर्सन बोलो, एक्टिंग फील्ड में बोलो, म्यूजिक फील्ड में बोलो, आपका मैथमेटिशियन फील्ड में, एंड इन एवरी फील्ड में बेस्ट सुपीरियर होगा। बोलो। ये इसका कहना है एल्बर्ट बिने का, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके?
एल्फ्रेड बिने ने क्या बात बताई, समझ में आया बोलो? यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने बिलोंग टू विच कंट्री बोलो? फ्रांस। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने क्या बोला कि बोलो इंटेलिजेंस इज ए अनअवॉइडेबल अनडिवाइडेबल यूनिट। इट मींस एक वन पर्सन बोलो सुपीरियर इन ऑल फील्ड। क्लियर? वन पर्सन इज सुपीरियर इन ऑल फील्ड। लाइक एग्जांपल दिया, एक पर्सन है जो साइंटिस्ट बनने की इंटेलिजेंस रखता है, तो वो उसी बोलो इंटेलिजेंस से एवरी फील्ड में सुपीरियर होगा। लाइक म्यूजिशियन फील्ड, लाइक एक्टिंग फील्ड, लाइक मैथमेटिशियन फील्ड, इन एवरी फील्ड। क्लियर? यही कहना चाह रहा था बोलो ये। और समझे ही समझे बोलो? क्लियर? मैं यहाँ पर ये लिखूं और कुछ भी लिखूं, आप समझ गए कि एल्फ्रेड बिने की फीलिंग्स क्या थी। एल्फ्रेड बिने ने अपना जो थ्योरी दी यूनिफैक्टर थ्योरी में, उसमें क्या कहना चाह रहा था वो हमें समझ में आ गया है। क्लियर? बोलो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक नोट करके लिख लोगे, बोलो नोट करके लिखोगे, ये थ्योरी प्रायोगिक रूप से संभव, प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है? प्रायोगिक रूप से सही नहीं है। दिस थ्योरी इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्लियर? बात समझ में आए बोलो? ठीक है? हालांकि साइकोलॉजिस्ट में हर एक थ्योरी का अपना ओपिनियन है। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो भी हम थ्योरी पढ़े हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसने क्या बताया है उसको हम अपने दिमाग से समझ सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्लियर? तो थ्योरी हम 13 की 13 पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं इसमें बता देता हूँ किससे आते हैं, ताकि वो पढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोलो यहाँ पर कुछ भी नहीं, बोलो यहाँ पर यूं देखो तो सब थ्योरी का बेस यही है। ये थ्योरी और ये थ्योरी पहले आई थी, फिर इसी की चीजों को उड़ा उड़ा कर छोड़ करके बाकी थ्योरी दी गई है। क्लियर? तो ये मुझे कल बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी फैक्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस फैक्टर। क्लियर? और जी प्लस एस फैक्टर कभी ना कभी पढ़े होंगे। बोलो हम जनरली पढ़ तो लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि स्पीयरमैन क्या कहना चाह रहा था। क्लियर? क्योंकि इनको समझेंगे तो इन्होंने जो बातें बताई है उन्हीं का, किसी ने एस को सुपीरियर माना, किसी ने जी को सुपीरियर माना, और बहुत सारे सिद्धांत के नाम दिए। अंदर के अंदर मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो सुपर डुपर हिट है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है। क्लियर? और उसके बाद मैंने आपसे कहा ये इंपॉर्टेंट है, बोलो और ये तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैंने देखोगे तो 4 थ्योरी 5 थ्योरी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, क्योंकि उनके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलो ये वाली। क्लियर? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोलो गिलफर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी। क्लियर? तो वो जैसे जैसे पढ़ेंगे आएगी तो मैं आपको सिखाऊंगा। आज की कहानी क्या थी, हमने सारे सिद्धांत उनको किसने दिया है और किसने दिया है कौन सा सिद्धांत वो मैंने बताया, और एक थ्योरी हमने पढ़ी है। कल हम बाकी की थ्योरियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। याद तक सारा याद हो जाएगा बोलो? ओके।